नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी का पारण का टाइम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से करनी चाहिए, समस्त जानकारी आपको एक वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन आधी रात को शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का हम लोग जन्म कराते हैं। जिस बाल स्वरूप श्री कृष्ण को, जिसे आप लड्डू गोपाल जी के भी नाम से जानते हैं, उनकी पूजा की जाती है और इसकी कुछ विधि भी है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व जो है 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस साल जन्माष्टमी पर जयंती पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे यह जन्माष्टमी का उत्सव और भी खास बनता जा रहा है। सिद्धि योग बनने से इस दिन की महत्ता बहुत ही बढ़ गई है। जन्माष्टमी व्रत को पूरे दिन रखने के बाद अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण का संकल्प लेते हैं। तो इस साल जो है व्रत का जो पारण है वो कुछ इस प्रकार होगा। जन्माष्टमी का व्रत भक्त कई तरह से करते हैं, कुछ फलाहार करते हैं, कुछ निराहार करते हैं। ऐसे में व्रत पारण के कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही करना चाहिए। कान्हा को भोग में अर्पित की गई पंजीरी, पंचामृत और माखन से व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण सभी को प्रसाद बांटने के बाद, कान्हा जी को भोग लगाने के बाद तभी खोलना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। ऐसे में इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना रात में 12 बजे के बाद ही श्री कृष्ण के जन्म के बाद विधि पूर्वक व्रत का पालन किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के पूजन का मुहूर्त 26 अगस्त को देर रात 12 बजे से लेकर 27 अगस्त को देर रात सुबह 12:44 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 45 मिनट की है, तो आप उस समय कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि जन्माष्टमी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जा सकेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार वैकल्पिक व्रत पारण का समय 27 अगस्त को सुबह 5:56 के बाद किया जा सकेगा। वर्तमान में जो प्रचलन है 27 अगस्त को सुबह 12:44 के बाद किया जा सकेगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसी उत्तम घड़ी को याद करते हुए आज की कथा आपको सुनाती हूँ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हो गया। तब देवकी ने डरते हुए और विनय पूर्वक कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कि और कुछ नहीं, सिर्फ माता योग माया ही थी।
जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जा आओ और उन्होंने यहाँ से कन्या जो जन्म ली है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल है, नहीं फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और अथाह यमुना जो लहरें उठ रही हैं वो सब कोई तुम्हें मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप में रख कर चल दिए। उसके बाद यमुना के अथाह उफनती हुई नदियाँ मिली, जिसे पार करते समय नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। इसके बाद कंस ने न जाने कितने राक्षसों को भेजकर भगवान श्री कृष्ण का पता लगाने की कोशिश की, उन्हें मारने की कोशिश की, पर भगवान कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं रचती चली गई।